हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम को आगे डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है स्टूडेंट। अगर आप पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको इस चैप्टर के सारे पार्ट्स आसानी से जो हैं मिल जाएंगे। आप पूरे चैप्टर को अगर देखना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमें जहाँ से रिज्यूम करना था दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जो होता है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इसका काफ़ी अनप्लेजेंट स्मेल और ऑडर होता है और ये बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि पेट्रोलियम गैस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, एलपीजी स्टूडेंट्स, वो वही होती है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, इतने सारे सब्सटेंसेस इससे निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से। और इन सब्सटेंसेस को अलग करने की प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहा जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम गैस, इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग करने की प्रोसेस को कहा जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये काम होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। यहाँ पे नीचे आपको टेबल दी गई है, बहुत ही अच्छी टेबल यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ आपको समझाया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका इस्तेमाल घरों और फैक्ट्रियों में फ्यूल के तौर पे किया जाता है। आपके घरों में जो सिलेंडर आता है गैस सिलेंडर, वो उसके अंदर एलपीजी गैस ही होती है। पेट्रोल लाइट मोटर फ्यूल है। एविएशन फ्यूल यानी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स में इसको डाला जाता है। और ड्राई क्लीनिंग जब करवाते हैं हम कपड़ों की, महंगी कपड़ों की, तो उसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। कैरोसिन से स्टोव्स, लैंप्स फ्यूल होते हैं और साथ ही साथ जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है। डीजल से हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स और बसेस वगैरह चलती हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम ग्रीस करते हैं चीज़ों के बीच में ताकि आपस में हीट अप ना हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए ल्यूब्रिकेशन किया जाता है। पैराफिन वैक्स का स्टूडेंट्स ऑइंटमेंट्स में, दवाइयों में, कई ऑइंटमेंट्स में, ट्यूब्स में, मतलब कैंडल्स में और वैसलीन बनाने के लिए किया जाता है। बिट्यूमिन का इस्तेमाल पेंट्स में, रोड सरफेसिंग में। शायद आपको पता हो कि जब रोड बिछाया जाता है तो वहां पे काले काले कलर का एक लिक्विड साथ में यूज किया जाता है, दैट इज बिट्यूमिन। वो बिट्यूमिन होता है जो रोड सरफेसिंग में यूज किया जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, इसीलिए उन प्रोडक्ट्स को जो इनसे मिलते हैं उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। इन पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स, जैसे ये फाइबर्स आपने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे, इन सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीथीन को बनाने के लिए और प्लास्टिक्स को बनाने के लिए हम पेट्रोकेमिकल्स का ही यूज करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, बहुत सारी पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल बहुत सारी यूजफुल चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो हमें मिलती है नेचुरल गैस से, उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खेतों में डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम के इतने सारे यूजेस हैं इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। इसके जितने भी पार्ट्स, जितने पेट्रोलियम से जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। जैसे कि यहाँ एक लिस्ट में दिखा रखा है कि किस तरीके से सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, ठीक है, को और हाइड्रोजन गैस, ये सारी पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स नेचुरल गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोलियम से के ऊपर से निकलती है। नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है स्टूडेंट्स, क्योंकि पाइप से इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जब इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है तब हम इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, सीएनजी, शायद आपने सुना होगा सीएनजी कहाँ यूज होता है। सीएनजी का इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल व्हीकल्स को पावर करने के लिए भी किया जाता है। सरकार लगातार सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल रन व्हीकल्स के मुकाबले सीएनजी रन व्हीकल्स काफ़ी कम
पोल्यूशन करते हैं, यानी सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, सीएनजी काफ़ी क्लीन फ्यूल है, इससे चलने वाले व्हीकल्स बहुत ही कम पॉल्यूटेंट्स एयर में छोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल जो है डायरेक्टली इसको बर्न किया जा सकता है। इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट घरों में, फैक्ट्रियों में इसको आसानी से जलाया जा सकता है। इसको पाइप के थ्रू आसानी से किसी भी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की पाइपलाइंस वडोदरा गुजरात में, दिल्ली में और बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी ज़मीन के नीचे बिछाई गई हैं, जहां इन पाइप्स की हेल्प से पेट्रोलियम गैस को जगह जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई सारे इसके जो है एडवांटेजेस हैं पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के जैसे एडवांटेजेस में ये आ गया, इजीली अवेलेबल है ये। ठीक है, और इससे पावर्ड व्हीकल्स काफ़ी कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। इसको पाइप्स से काफ़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, इसको बर्न करना काफ़ी आसान है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, उनका स्टार्टिंग मटेरियल होता है ये। इंडिया में नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ये जो है नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलते हैं। इन सारी जगहों पे हमें नेचुरल गैस देखने को मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल गैस का केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यानी स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में जो है हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल जाते हैं। आगे देखिए, जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज तो एयर, वाटर, सॉइल भी हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, यानी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से खत्म नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे नहीं हैं। ये ऐसे फ्यूल्स हैं, अगर इनको प्रॉपरली यूज़ ना किया जाए तो ये आसानी से, बड़ी ही आसानी से खत्म हो सकते हैं। आगे देखिए, कोल और पेट्रोलियम जो हैं ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, इनको बनाने के लिए, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, और जो नॉन रिजर्व्स हैं इनके, वो कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अ कॉज ऑफ वरी, चिंता की बात है हमारे लिए, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो आज भंडार हमारे पास हैं, जहां से आज हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, स्टडीज से, सर्वे से ये पता चला है कि आने वाले कुछ 100 सालों में ये जो हैं खत्म हो जाएंगे, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को शायद ये कोल और पेट्रोलियम यूज करने को ही ना मिले। इसके अलावा पहला नुकसान तो ये है कि इनको बनने में लाखों साल लगते हैं और ये काफ़ी कम रह गए हैं नेचर में, पहला नुकसान इनका। दूसरा नुकसान ये होता है कि इन फ्यूल्स को बर्न करने से एयर पोल्यूशन होता है। आजकल एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स में से निकलने वाला धुआं, और वो जो बर्निंग होती है, वो जो धुआं निकलता है, वो जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स है ये फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो गैसेज निकलती हैं स्टूडेंट्स, यही गैसेज ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोल को जलाया जाता है तो उसमें चीफ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें चीफ प्रोडक्ट उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो गैस निकलती है। तो इन फ्यूल्स का हमें सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब ये इस्तेमाल बिल्कुल नेसेसरी हो जाए, हमारे पास कोई और चारा हो ही ना, तब हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है तब तक हमें इनको यूज़ करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है लगातार जो है एनकरेज कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड्स पे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड पे इतना पॉपुलर होने से रोक रही है, लेकिन हमें एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, एज अर्थ ड्वेलर्स, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए जो ज़्यादा इको फ्रेंडली हों। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA,
ये टीवी पे ऐड भी देती है, ये हमें बताती है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं। कांस्टेंट स्पीड पे चलाओ, मॉडरेट स्पीड पे चलाओ स्टूडेंट्स। आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, जो भी चीज़ आप चला रहे हैं उसकी स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ही ज़्यादा हो, मॉडरेट स्पीड पे चलाओ। और जब तक ज़रूरत ना हो स्पीड को घटाओ बढ़ाओ मत। एक ही स्पीड पे जब गाड़ी चलती है स्टूडेंट्स तो उसकी माइलेज मैक्सिमम आती है। आगे देखिए, इंजन को बंद कर दीजिए ट्रैफिक लाइट्स पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। इंजन को चालू मत रखिए। आपके टायर का प्रेशर चेक करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स टायर का प्रेशर अगर ज़्यादा या कम हुआ तो इससे भी आपके व्हीकल की माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। अपने व्हीकल की रेगुलरली मेंटेनेंस करवाते रहिए। जैसे इंडिया का जो व्हीकल्स एक्ट है उसमें हर एक व्हीकल को साथ में एक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है, पॉल्यूशन का एक सर्टिफिकेट होता है, वो इशू करवाना ज़रूरी होता है। तो आप अपनी व्हीकल के पार्ट्स की, व्हीकल के इंजन की वगैरह की अच्छे से जांच टाइमली पीरियोडिकली कराते रहें और अगर कोई कमी है तो उसको फिक्स करा लें। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और स्टूडेंट, अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।